दुनिया की एक ऐसी कार कंपनी जो दिवालिया होने के कगार पर थी, जिसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसके मालिक को भी अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। और तो और भारत में भी इसके चाहने वालों की कमी नहीं है और इसकी गाड़ियां भारत के नेताओं की पहली पसंद है। जी हाँ, हम बात करें टोयोटा कार कंपनी की, जिसकी कार को उसकी मजबूती और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। पर कैसे आखिर ये इतने बुरे दौर से दुनिया की इतनी बड़ी कार कंपनी बनी? आखिर कैसे और क्यों बनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर इंडिया के नेताओं की पहली पसंद? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। टोयोटा एक जापानीज कार कंपनी है जो कि फोक्सवैगन ग्रुप के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऐसा कहा जाता है कि टोयोटा को शुरू करने का सबसे पहला आइडिया भूकंप की एक घटना के बाद आया था। 1923 में जापान में आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई थी। उस दौर में लोगों की जान बचाने के लिए कारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी घटना के बाद जापान की कार इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी और बस इसलिए टोयोटा कंपनी की नींव पड़ी। टोयोटा कंपनी के फाउंडर कीइचिरो टोयोटा साकिची टोयोटा का सपना था कि वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करें। आज की टोयोटा कंपनी की असली इंस्पिरेशन साकिची टोयोटा ही थे। 14 फरवरी 1867 को एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे साकिची टोयोटा हमेशा से ही इन्वेंशन किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी खोज थी ऑटोमेटिक पावर लूम जेकोडा, यानी कि ऑटोनोमस ऑटोमेशन के सिद्धांत पर विकसित इस पावर लूम में कोई समस्या आए तो मशीन खुद काम करना बंद कर देती थी। उनका यही सिद्धांत टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के प्रोडक्शन सिस्टम की बुनियाद है। माना जाता है कि साकिची टोयोटा एक बार अमेरिका एक दौरे पर गए थे और वहां उन्हें एक ऑटोमोबाइल से काफी प्रेरणा मिली थी और वापस आकर उन्होंने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने का सोचा था। वो जापान के लिए ऑटोमोबाइल में कुछ करना चाहते थे। साकिची टोयोटा तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उनके सपने को पूरा किया उनके बेटे कीइचिरो टोयोटा ने। कीइचिरो टोयोटा ने साल 1931 में अपनी ऑटोमोबाइल डिवीजन पर काम करना शुरू किया। कीइचिरो टोयोटा ने शुरुआत में अपनी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री अपनी फैमिली बिजनेस टोयोटा ऑटोमेटिव लूम वर्क्स फैक्ट्री में लगाई थी। इसके बाद साल 1932 में कार का प्रोटोटाइप मॉडल AA 1932 बनाया था। ये कार हिट हुई थी और इसके बाद साल 1935 में पहली कार मॉडल A1 और टोयोटा AA के एक्सपोजर के साथ साकिची टोयोटा का सपना पूरा हो गया था। टोयोटा बनी टोयोटा। ऑटोमोबाइल की इस कंपनी की शुरुआत में इसके फाउंडर की वजह से टोयोटा नाम दिया गया था, जो कि एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है उपजाऊ चावल धान। लेकिन ये नाम एक कार कंपनी पर सूट नहीं करता था, इसलिए फिर इस कंपनी का नाम बदलकर टोयोटा कर दिया गया। टोयोटा नाम इसलिए चुना गया क्योंकि इसे जापानी में लिखने के लिए केवल 8 ब्रश स्ट्रोक की जरूरत थी और जापान में ये संख्या भाग्य और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। लेकिन टोयोटा कंपनी में भाग्य और समृद्धि तब आई जब 28 अगस्त 1937 को टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। टोयोटा ने उस समय सस्ती कार मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया। अभी तक टोयोटा मोटर्स ठीक चल रही थी कि अचानक इसके बुरे दिन शुरू हो गए जब टोयोटा कंपनी हुई दिवालिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। इसके दौरान टोयोटा की हालत भी बहुत खराब हो गई थी और ये दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गई थी। इस वजह से कार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। इस स्थिति में निकलने का कीइचिरो टोयोटा ने एक प्लान बनाया था। कीइचिरो टोयोटा ने कर्मचारियों की सैलरी को घटाना शुरू कर दिया था और लोगों को कंपनी से निकालना शुरू कर दिया था। कीइचिरो टोयोटा के ऐसा करने पर कंपनी के लोगों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी। 2 महीने तक तकरीबन ऐसे ही हालात चलने के बाद फाइनली समझौता हुआ और कीइचिरो टोयोटा ने अपना प्रेसिडेंट पद टोयोटा ऑटोमेटिक लूम कंपनी के CEO ताइजो इशिदा को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही कोरियन वॉर के समय, जो कि 1950-53 के बीच चला था, उस दौरान टोयोटा मोटर्स को अमेरिकन फौज से 5000 वाहनों का बड़ा ऑर्डर मिला। अब बस ये ऑर्डर मिलने के बाद से कंपनी की किस्मत एक बार फिर खुल गई। इसी दौरान 1951 में कंपनी ने पहली बार लैंड क्रूजर मॉडल पेश किया। ये दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। ये वो दौर था जब कंपनी हर महीने में सिर्फ 500 कार की मैन्युफैक्चरिंग ही कर पा रही थी। टोयोटा ने अपने शुरुआती दौर में कारों की मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर फोकस किया। इसके साथ ही गाड़ियों की लागत को कम से कम रखने पर ध्यान दिया। नतीजा धीरे धीरे टोयोटा एक बड़े ब्रांड के तौर पर उभरा। लेकिन इसी दौरान जब कंपनी अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी कीइचिरो टोयोटा का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद उनकी कंपनी को उनकी कजिन ताइची ओहनो और एजी टोयोटा ने संभाला था। कमाल संभालते ही ताइजी ओहनो और एजी टोयोटा ने कंपनी पर बहुत ध्यान दिया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर ध्यान देने की वजह से
टोयोटा 1950 के दशक तक जापान की लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर बन गई। अब जब टोयोटा कंपनी जापान में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो ऐसे में टोयोटा ने विदेशों में भी अपना पैर पसारने का सोचा, और इसलिए ही शोटारो कामिया ने 1955 में अमेरिका का दौरा किया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार था। उन्होंने देखा कि भले ही अमेरिका ने बड़ी कार बनाई थी, लेकिन अमेरिका यूरोप से छोटी कार भी खरीद रहा था। शोटारो कामिया ने देखा कि यूरोपीय कार बहुत महंगी थी। ऐसे में उन्हें टोयोटा कार को वहां पेश करने का आइडिया दिमाग में आया, और इसीलिए 1958 में टोयोटा ने अपनी सस्ती कार द टोयोपेट क्राउन को भेजा और नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी पहली डीलरशिप भी की। लेकिन पहले साल में टोयोटा अमेरिका में कुछ खास नहीं कर पाई थी, और टोयोटा ने 300 से भी कम कारों की बिक्री की थी। दरअसल टोयोटा ने टोयोपेट क्राउन को बेसिकली जापान के लिए बनाया था, और ये अमेरिकी बाजार के लिए ठीक साबित नहीं हुई थी। ये मॉडल जापान की सड़कों के हिसाब से मॉडरेट स्पीड्स के लिए बना था, लेकिन अमेरिकन हाईवेज में इस स्पीड की गाड़ियों की बजाय और ज्यादा तेज स्पीड की गाड़ियों की डिमांड थी, और वहां पर सड़कों पर स्पीड बढ़ाने की वजह से टोयोपेट क्राउन जल्दी गर्म हो जाती थी और बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही थी। इस फेलियर ने कंपनी की कार की डिजाइनिंग में कुछ बदलाव किए और उसे अमेरिका के हिसाब से डिजाइन करने का डिसीजन लिया। अपनी कुछ चीजों में और स्ट्रेटजी के बदलाव करके टोयोटा एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। गाड़ियों में नयापन लाने के लिए टोयोटा ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट लगाई थी। यह कदम फायदेमंद साबित हुआ, कंपनी की आमदनी बढ़ने लगी। 1963 में कंपनी ने विस्तार करना शुरू किया, पहली बार 10 लाख कारों को एक्सपोर्ट किया। 1991 तक कंपनी अमेरिकी बाजार में 1 लाख से ज्यादा कारों और ट्रक्स को बेच चुकी थी। इसके बाद कंपनी ने लैटिन अमेरिका के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई कंपनियों का भी रुख किया। अपनी बढ़ती क्वालिटी और मेहनत के दम पर टोयोटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। चलिए अब जानते हैं भारत में टोयोटा कैसे आई। जापान की इस कंपनी ने भारत में अपने सफर की शुरुआत किर्लोस्कर ग्रुप के साथ की थी। साल 1999 में कंपनी ने टोयोटा किर्लोस्कर ने मिलकर अपनी पहली गाड़ी के तौर पर अपनी क्वालिस को लॉन्च किया था। अपने खास लुक और दमदार तकनीक के बूते इस एसयूवी ने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता को हासिल कर लिया था। उसके बाद साल 2003 में कोरोला, 2005 में इनोवा, 2009 में फॉर्च्यूनर, 2010 में एटियोस और 2016 में इनोवा क्रिस्टा को लॉन्च किया था। वहीं आपको बता दें कि टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने किर्लोस्कर ग्रुप के साथ ही मिलकर 2007 में यहाँ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी टीएमके स्थापित की थी। वर्तमान में बेंगलुरु के पास बिदादी के टीएमके के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इन प्लांट्स की एनुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3.10 लाख व्हीकल्स। दोस्तों, टोयोटा कार कंपनी अपनी क्वालिटी के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। इस कंपनी ने हमेशा क्वांटिटी से कहीं ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दिया है, खास तौर से इसके इंजन पर। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 20 सालों में टोयोटा ने जितनी कारें बेची, उसमें से करीब 80% कारें आज भी रोड पर दौड़ रही हैं। टोयोटा के इंजन और बॉडी की मजबूती को टेस्ट करने के लिए बीबीसी की टॉप गियर टीम ने इसकी एक कार को कई तरीकों से टेस्ट किया। उन्होंने टोयोटा की हिलक्स मॉडल को पेड़ से टकराया, पानी में डुबोया, बिल्डिंग से गिराया और आग भी लगाकर देखी। ये सब झेलने के बाद भी टोयोटा का इंजन काम कर रहा था, और यही वजह है कि इसकी गाड़ियां लॉन्ग लास्टिंग हैं। भारतीय राजनेताओं की पहली पसंद टोयोटा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर भारत के नेताओं की पहली पसंद है। भारत में ये कार एक सिंबल स्टेटस की तरह है। ये कार ब्रांड भारत में सबसे ज्यादा मशहूर तब हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में इसी टोयोटा के बनाए एसी रथ से अपने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। मौजूदा समय में टोयोटा का इंडिया के कार मार्केट में करीब 4% का शेयर है। अभी कुछ समय पहले भारत के नितिन गडकरी ने कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। इसमें टोयोटा की फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहली पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत आने वाली गाड़ी देश की पहली ऐसी कार है जिसे 100% इथेनॉल पर चलाया जा सकता है। फ्लैक्स फ्यूल एक ईंधन है जिसे गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की कम मात्रा और बाकी चीजों की मात्रा ज्यादा होती है। और ये प्रोजेक्ट बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखकर चलाया गया है। इथेनॉल और मीथेनॉल जैसे फ्यूल पर चलने वाले इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण जैसी समस्याओं पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था टोयोटा कार का शुरू से आखिर तक का सफर। किस तरह टोयोटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।